Good morning everyone. My name is Arvind Kumar from class 7th. Today I am going to do the pre-reading of Math chapter 8. The chapter name is Working with Fraction. Then let's start. Arun walking 3 मीटर in an hour. अरुण 1 घंटे में 3 मीटर टहलता है. How far can he walk in 5 hours? तो वह 5 घंटे में कितना दूर टहल सकता है. दिस इज सिंपल क्वेश्चन. ये सिंपल क्वेश्चन है. वी नो डेट टू फाइंड द डिस्टेंस. हम जानते हैं कि डिस्टेंस को कैसे पता करना है. वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 3. हमें 5 और 3 के प्रोडक्ट को पता लगाने की ज़रूरत है. वी मल्टीप्लाई 5 and 3, यानी कि हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स गुणा करेंगे. डिस्टेंस कवर इन 1 hour इक्वल टू 3 मीटर. 1 घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस 3 किलोमीटर है. देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 5 मीटर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 किलोमीटर. इसीलिए 5 घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 km है. Arun pets tortoise walk at a much slower pace. अरुण का पेट जो टॉर्टोइज है वह बहुत ही धीमे गति से टहलता है. इट कैन वॉक ओनली 1 किलोमीटर इन 1 hour. वह केवल 1 किलोमीटर ही वॉक कर सकता है 1 घंटे में. हाउ फार कैन इट वॉक इन 3 hour. तो यह 3 घंटे में कितना दूर टहल सकता है, मीन्स वॉक कर सकता है. हियर द डिस्टेंस कवर इन आवर इज अ फ्रैक्शन. यहाँ 1 घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस एक फ्रैक्शन है, मीन्स भिन्न है. दिस डज नॉट मैटर. ये मैटर नहीं करता. द टोटल डिस्टेंस कवर इज कैलकुलेटेड इन सेम वे एज मल्टीप्लिकेशन. कवर किया गया टोटल डिस्टेंस सेम तरीके में कैलकुलेट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के जैसे. द डिस्टेंस कवर इन 1 hour इक्वल टू 1/4 km. 1 घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस 1/4 किलोमीटर है. Therefore, the distance cover in 3 hour equal to 3 multiplied by 1.4 किलोमीटर. इसीलिए 3 घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 किलोमीटर है. द टोटोइज कैन वॉक 3/4 किलोमीटर इन 3 hour. तो वह टोटोइज 3 घंटे में 3/4 किलोमीटर टहल सकता है. लेट अस कंसीडर अ केस वेयर द टाइम स्पेंट वॉकिंग इज अ फ्रैक्शन ऑफ द आवर. चलिए एक केस पर विचार करते हैं जहाँ टहलने पर बिताया हुआ समय 1 घंटे का फ्रैक्शन है. We saw that the Arun can walk 3 meter in a hour. हम देखते हैं कि 1 घंटे में अरुण 3 किलोमीटर वॉक कर सकता है. How far can he walk in 1/5 hour? तो वह 1/5 घंटे में कितना दूर टहल सकता है. We continue to calculate the total distance covered through the multiplication. हम मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से कवर किया गया टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना जारी रखेंगे. द डिस्टेंस कवर इन 1
1/5 hour equal to 1/5 multiply by 3 km। 1.5 घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3 किलोमीटर है। द डिस्टेंस कवर इन ए आवर इक्वल टू 3 किलोमीटर। एक घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। इन 1.5 आवर 1.5 घंटे में द डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू द लेंथ वी गेट बाय द डिवाइडिंग 3 किलोमीटर into 5 equal part which is 3/5 किलोमीटर। कवर किया 1/5 घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस लेंथ के इक्वल है, जिसे हम 3 किलोमीटर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके प्राप्त करते हैं, जो 3/5 किलोमीटर है। दिस टेल अस डेट 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3/5। यह हमें बताता है कि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3/5 होता है। हाउ फार कैन अरुण वॉक इन 2/5 आवर। 2/5 आवर में अरुण कितना दूर तक टहल सकता है। वंस अगेन वी हैव डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 km। एक और बार हमारे पास कवर किया गया डिस्टेंस इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 किलोमीटर है। वी कैन फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1.5 आवर। हम सबसे पहले 1.5 आवर में कवर किया गया डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। सिंस द ड्यूरेशन 2/5 is twice 1/5, we can multiply this distance by 2 to get the total distance covered। इसीलिए 2/5 की अवधि 1/5 की दुगुना है। इसलिए हम इस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है उसको प्राप्त करने के लिए। हियर इज अ कैलकुलेशन। यहाँ पे उसका कैलकुलेशन है। द डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इक्वल टू 3 किलोमीटर। एक घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। द डिस्टेंस कवर इन 1/5 आवर इक्वल टू द लेंथ वी गेट बाय डिवाइडिंग 3 किलोमीटर इन 5 इक्वल पार्ट इक्वल टू 3/5 किलोमीटर। एक 1.5 आवर में कवर किया गया डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ, जिसे हमने 3 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके प्राप्त किया है, वह 3/5 किलोमीटर के इक्वल है। द मल्टीप्लाइंग दिस डिस्टेंस बाई 2 वी गेट 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5। इस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हमें 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्राप्त होता है। फ्रॉम दिस वी कैन सी डेट 2/5 मल्टीप्लाई बाई
3 = 6/5। इससे हम देख सकते हैं कि 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 = 6/5 होता है। वी डिड दिस मल्टीप्लिकेशन एज फॉलो। हम इस मल्टीप्लिकेशन को करते हैं जैसे फॉलो हुआ है। फर्स्ट वी डिवाइड द मल्टीप्लिकेंड 3। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेंड 3 को डिवाइड करते हैं बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द मल्टीप्लायर 5 टू गेट 3/5। मल्टीप्लायर 5 के डिनोमिनेटर के द्वारा 3/5 को प्राप्त करने के लिए। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई 2/20/3। अब हमें 2/20 को 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। द डिस्टेंस कवर इन 3/4 ऑफ एन आवर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2/20। एक 3/4 घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2/20 है। In the case of the fraction multiplied by another fraction, we follow the method similar to one we use when we multiply the fraction by the whole number. We multiply as follow. फ्रैक्शन जो अन्य फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ है उस केस में हम जिसे यूज किए हैं जिस मेथड को यूज किए हैं उसके समान यह मेथड होता है। यानी कि वी फॉलो द सेम सिमिलर टू वन वी यूज़। हम सेम मेथड को फॉलो करते हैं जिसे हमने पहले यूज किया था। जब हम होल नंबर द्वारा एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जैसे फॉलो हुआ है ठीक वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड द मल्टीप्लिकेंड बाई 4, डिवाइड द मल्टीप्लिकेंड बाई 3। मल्टीप्लिकेंड को 4 से डिवाइड करें और मल्टीप्लिकेंड को 3 से डिवाइड करें। यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई बाई 3/2। इस अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करते हुए 5/4 मल्टीप्लाई बाई 3/2 को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट लेट अस रिप्रेजेंट 3/2 टेकिंग द यूनिट स्क्वायर एज होल नंबर। सबसे पहले हम 3/2 को रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर के रूप में यूनिट स्क्वायर को लेते हुए। सिंस इसीलिए द फ्रैक्शन 3/2 इज द होल नंबर एंड द हाफ इट कैन बी सीन एज फॉलो। इसीलिए फ्रैक्शन 3/2 एक होल होता है और हाफ भी होता है। इसे जैसे फॉलो हुआ है ठीक वैसे ही देखा जा सकता है। फॉलोइंग द स्टेप ऑफ द मल्टीप्लिकेशन वी नीड टू फर्स्ट डिवाइड दिस फ्रैक्शन 3/2 into 4 इक्वल पार्ट। मल्टीप्लिकेशन के स्टेप को फॉलो करते हुए हमें इस फ्रैक्शन 3/2 इस फ्रैक्शन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इट कैन बी डन एज शोन इन फिगर 8.2 with the yellow shaded region representing the fraction obtained by dividing 3/2 in 4 equal part. What is its value? इसे फिगर 8.2 में
जैसे दिखाया गया है ठीक वैसे ही पूरा किया जा सकता है। येलो शेडेड रीजन जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो 3/2 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर प्राप्त होता है, उसके साथ। इट इज़ अ व्हाट इज इट्स वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या है या क्या होगा, दोनों कह सकते हैं। We see that the whole number is divided into 2 row and 2 column, creating 2 multiplied by 4 equal to 8 equal part। हम देखते हैं कि whole मीन्स पूर्ण 2 रो और 4 कॉलम में डिवाइड होता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8 इक्वल पार्ट बनाता है। द नंबर ऑफ द पार्ट शेडेड इक्वल टू 3, और शेडेड पार्ट की संख्या 3 है। शुद्ध येलो शेडेड पार्ट इक्वल टू 3/8, और इसीलिए येलो शेडेड पार्ट इक्वल टू 3/8 है या होगा। Let us use the same technique to do one more multiplication। चलिए हम इसी सेम टेक्निक का प्रयोग करते हैं एक और मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए। When multiplying the फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हुए we can first divide the numerator and denominator by their कॉमन फैक्टर बिफोर मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से पहले उनके कॉमन फ्रैक्शन के द्वारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर। यह कॉमन फैक्टर को कैंसल करना कहलाता है। इन इंडियन द प्रोसेस ऑफ द रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोअर टर्म नॉन एज अपवर्तना। भारत में फ्रैक्शन को अपने लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने की प्रक्रिया अपवर्तना कहलाती है। is so well known that it find mention even in the non mathematic work। और इसीलिए यह प्रसिद्ध है क्योंकि यह मेंशन हुआ पाया गया है, मीन्स उल्लेखित हुआ पाया गया है, यहाँ तक कि नॉन मैथमेटिकल कामों में या कार्यों में। द जैन स्कॉलर Umaswati use it as simile in photographical work। और जैन स्कूल युमास्वती इसका प्रयोग करती हैं फिलोसफिकल वर्क में सिमिली के रूप में। द वाटर टैंक इज फिल्ड फ्रॉम द टेप इफ द टेप इज ओपन फॉर 1 hour, the 1 hour 7/10 of the tank get fill। पानी टंकी नल से भरी गई है, अगर नल 1 घंटे के लिए खुला है तो टैंक 7/10 भाग टैंक का फिल हुआ है। हाउ मच ऑफ द टैंक इज फिल्ड इफ द टैप इज ओपन फॉर 1/3 आवर, 2/3 आवर, 3/4 आवर, 7/10 आवर। टैंक का कितना भाग भर जाएगा अगर टेप को मीन्स नल को 1/3 आवर, 2/3 आवर, 3/4 आवर, 7/10 आवर के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो। फॉर द टैंक टू बी फिल, टैंक को भरने के लिए हाउ लॉन्ग शुड द टेप बी रनिंग,
नल को कितने लंबे समय तक खुला छोड़ना होगा? The government has taken 1/6 of the Sonu land to build a road. The what part of the land remain with Sonu now? गवर्नमेंट ने सोनू के लैंड का 1/6 भाग ले लिया रोड को बनाने के लिए। तो सोमू का कितना लैंड का भाग है, यानी कि सोमू का भूमि का भाग अभी भी कितना बचा हुआ है? वी नो डेट 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इक्वल टू 1/8। हम जानते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इक्वल टू 1/8 होता है। नाउ व्हाट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2? अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 क्या है? डेट इज 1/8 2। यह 1/8 है। इन जनरल नोट that the area of the rectangle remain the same even if the length and breadth are interchange। सामान्य रूप से यह ध्यान रखें कि रेक्टेंगल का एरिया सेम रहता है यहाँ तक कि जब हम रेक्टेंगल और लेंथ और ब्रेथ को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी। द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन डज नॉट मैटर। मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता। दिस कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द ब्रह्मगुप्त फार्मूला फॉर द मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन। यह फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रह्मगुप्त के फार्मूला से भी देखा जा सकता है। व्हाट इज 12 डिवाइड बाई 4? 12 डिवाइड बाई 4 क्या होता है? यू नो दिस ऑलरेडी, आप इसे पहले से भी जानते हो। बट कैन दिस प्रॉब्लम बी रेसिस्टेड एज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम? लेकिन क्या यह प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम के रूप में फिर से दोहराया जा सकता है या फिर से बताया जा सकता है? व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 4 टू गेट 12? हमें 4 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 12 को प्राप्त करने के लिए? We can use this technique for the converting division into the multiplication problem to divide the multiplication। हम फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम में डिवीज़न को बदलते हुए इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। लेट अस रीराइट दिस एज मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम के रूप में इसे दोबारा लिखते हैं। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू गेट द प्रोडक्ट 1? हमें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 द्वारा किसको या क्या मल्टीप्लाई करना होगा प्रोडक्ट 1 को प्राप्त करने के लिए? इफ वी somehow cancel out 2 and 3 we are left with 1। अगर हम कैसे भी 2 और 3 को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास एक बच जाता है। सो इसीलिए लेट अस ट्राई अनदर प्रॉब्लम। चलिए हम दूसरे प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। दिस इज सेम एज 2/3 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3। यह 2/3 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3 के सेम है। कैन यू फाइंड द आंसर? क्या आप आंसर का पता लगा सकते हैं? वी नो व्हाट टू मल्टीप्लाई 2/3 बाई टू गेट 1। हम जानते हैं कि 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं 1 को प्राप्त करने के लिए। वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई डेट 3 टू गेट 3। हमें
केवल उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है 3 को प्राप्त करने के लिए। सो इसीलिए रीराइट इट एज अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम वी हैव। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम के रूप में इसे दोबारा लिखें। Here is a square with some line draw inside. What fraction of the area of the whole number does the shaded region occupy? यहाँ एक स्क्वायर है कुछ लाइन के साथ जिसे अंदर ड्रॉ किया गया है। What fraction of the area of the whole number does the shaded region occupy? होल स्क्वायर का फ्रैक्शन का कौन सा एरिया का कौन सा फ्रैक्शन शेडेड रीजन ऑक्युपाई करता है मीन्स छेकता है। देयर आर डिफरेंट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ अलग अलग तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हियर इज वन ऑफ देम। यहाँ उनमें से एक है लेट द एरिया ऑफ द होल नंबर बी 1 स्क्वायर यूनिट। होल नंबर के एरिया को 1 स्क्वायर यूनिट मान लीजिए। वी कैन सी डेट द टॉप राइट स्क्वायर इन द फिगर 8.5 ऑक्युपाई 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि टॉप राइट स्क्वायर होल स्क्वायर के एरिया का 1/4 भाग ऑक्युपाई किया है या करता है। द एरिया ऑफ द रेड स्क्वायर इक्वल टू 1/4 स्क्वायर यूनिट। रेड स्क्वायर का एरिया 1 इक्वल टू 1/4 स्क्वायर यूनिट है। फिगर इट आउट। इसका पता लगाइए मीन्स पहचान कीजिए, पता लगाइए। इवालुएट द फॉलोइंग। निम्नलिखित को इवालुएट कीजिए। फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो। नीचे दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए चूज द एक्सप्रेशन डेट डिस्क्राइब द सोल्यूशन। एक्सप्रेशन को चूज करें जो सोल्यूशन को डिस्क्राइब करता है। देन सिंप्लीफाई इट। फिर इसे सिंप्लीफाई करें। मारिया ब्रॉट 8 मीटर ऑफ लेस टू डेकोरेट द बैग ही मेड फॉर द स्कूल। मारिया ने बैग को डेकोरेट करने के लिए 8 मीटर का लेस लाया मीन्स खरीदा जो उसने स्कूल के लिए बनाया है, जिसे उसने स्कूल के लिए बनाया है। She used 1/4 meter of each bag and finished the lace. How many bag did she decorate? वह प्रत्येक बैग के लिए 1/4 मीटर लेस का यूज करती है और लेस को ख़त्म कर देती है। तो वह कितना बैग डेकोरेट करती है। 1/2 meter of the ribbon is used to make 8 बैग। रिबन का 1/2 मीटर का भाग 8 बैग को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिबन यूज फॉर ईच बैग। तो प्रत्येक बैग के लिए प्रयोग किए गए रिबन का लेंथ क्या है। ए बेकर नीड 1/6 kg ऑफ द फ्लोर टू मेक 1 loaf ऑफ द ब्रेड। एक बेकर को एक पाव रोटी को बनाने के लिए आटे का 6/4 kg मात्रा की ज़रूरत है। She has 5 kg of flour। और उसके पास 5 kg आटे हैं। How many loaves of the bread can he make? तो वह कितने पाव रोटी बना सकता है। If 1/4 kg of the flour is used to make 12 roti, how many flour is used to make 6 rotis? अगर 1/4 kg फ्लावर का
1/4 kg यूज हो रहा है 12 रोटी को बनाने के लिए, तो 6 रोटी को बनाने के लिए कितना फ्लोर का प्रयोग होगा, मीन्स यूज होगा। पतिगणित, ए बुक रिटन बाय द Sridharacharya in 9th century CE mentioned this problem friend after thinking what sum will be obtained by adding together 1 upon 1 divided by 1 upon 6, 1 divided by 1 upon 10, 1 divided by 1 upon 13, 1 divided by 1 upon 9 and 1 divided by 1 upon 2। पतिगणित जो 9th सेंचुरी सीई में श्रीधराचार्य द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसमें यह प्रॉब्लम उल्लेखित है, यानी कि मेंशन है कि दोस्त सोचने के बाद 1 divided by 1 upon 6, 1 divided by 1 upon 10, 1 divided by 1 upon 13, 1 divided by 1 upon 9 और 1 divided by 1 upon 2 को एक साथ जोड़ने पर सम क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में दोस्त क्या कहेगा। मीरा is reading a novel that has 400 पेजेस। मीरा एक नोवेल को पढ़ रही है जिसमें 400 पेज हैं। She read 1/5 of the page yesterday and 3/10 of the page today। वह कल 1/5 पेज पढ़ती है और आज 3/10 पेज पढ़ती है। How many more pages does she need to read to finish the novel? तो उसे कितना और पेज पढ़ने की ज़रूरत है नोवेल को फिनिश करने के लिए। द कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 liter of the petrol। हाउ फार विल इट गो यूजिंग 3/4 लीटर ऑफ द पेट्रोल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल का प्रयोग करके 16 किलोमीटर चलती है, तो वह कितना दूर तक चलेगी अगर वह 3/4 लीटर तेल प्रयोग करती है, तो यानी कि पेट्रोल इतना प्रयोग करती है तो वो कितना किलोमीटर और मतलब कितना दूर और चलेगी। Amritpal decide on the destination of his vacation. If he take the train, it will take him 1/6 hours to get there। अमृतपाल अपने वोकेशन के लिए मंजिल पे डिसाइड करते हैं कि अगर वह ट्रेन से वहाँ पे जाएंगे तो यह उनका 1/6 घंटा ले लेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। इफ़ ही टेक अ प्लेन, अगर वो प्लेन से जाते हैं तो इट विल टेक हिम 1/2 आवर, तो यह उनका 1/2 आवर ले लेगी। हाउ मैनी आवर डज द प्लेन सेव, तो वह प्लेन कितना घंटा उसका टाइम को बचाता है। मारियम ग्रैंडफादर बेक अ केक। मारियम ग्रैंडफादर एक केक को बेक करते हैं। मारियम एंड हिज कज़न फिनिश 4/5 ऑफ द केक। मारियम और उसकी चचेरी बहन 4/5
भाग केक की फिनिश करती हैं। द रिमेनिंग केक वॉज शेयर इक्वली द मारियम्स 3 फ्रेंड। और जो बचा हुआ केक था वह बराबर बराबर मारियो के तीनों दोस्त में बट गया। हाउ मच ऑफ द केक डिड ईच फ्रेंड गेट। तो प्रत्येक फ्रेंड को कितना केक मिला। चूज द ऑप्शन डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। ऑप्शन को चूज कर जो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल नंबर इज शेडेड। तो होल नंबर का कौन सा फ्रैक्शन शेडेड है। द कॉलोनी ऑफ द आंट सेट आउट इन अ सर्च ऑफ द फूड। As they search, they keep splitting equally at each point as shown in figure 8.7 and reach two food source, one near a mango tree and another near a sugarcane field. What fraction of the original group reach each food source? कॉलोनी की चींटियाँ फूड के तलाश में जाती हैं और फूड को खोजने के दौरान उन्होंने प्रत्येक पॉइंट पे अपने आप को ही बराबर बराबर भागों में विभाजित कर लिया, जैसे फिगर 8.7 में दिखाया गया है, और 2 फूड सोर्स तक पहुंच गए, जो एक मैंगो ट्री के पास था और दूसरा शुगर कैन फील्ड के पास था। तो ओरिजिनल ग्रुप का कौन सा फ्रैक्शन प्रत्येक फूड सोर्स तक पहुंचता है। व्हाट इज 1 - 1/2। 1 - 1/2 क्या होता है। मेक अ जनरल स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन। जनरल स्टेटमेंट को बनाएं और एक्सप्लेन करें। ब्रह्मगुप्त फार्मूला फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रह्मगुप्त का फार्मूला है। When multiply the fraction, if the numerator and the denominator have some common fraction, we can cancel them first before the multiplying the numerator and denominator. फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हुए हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास कुछ कॉमन फ्रैक्शन होती हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से पहले उनको सबसे पहले कैंसिल कर सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 1a/b इज b/a। फ्रैक्शन a/b का रेसिप्रोकल b/a है। व्हेन वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय इट्स रेसिप्रोकल द प्रोडक्ट इज 1। जब हम फ्रैक्शन को इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 1 होता है। ब्रह्मगुप्त फार्मूला फॉर डिवाइडिंग ऑफ द फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए ब्रह्मगुप्त का फार्मूला है। इन द डिवीज़न, व्हेन द डिवीज़र इज बिटवीन 0 and 1, डिवीज़न में जब डिवीज़र 0 और 1 के बीच होता है, द कोशिएंट इज ग्रेटर देन द डिविडेंड। तो कोशिएंट डिविडेंड से बड़ा होता है। व्हेन डिवीज़र इज ग्रेटर देन 1, जब डिवीज़र 1 से बड़ा होता है, देन द क्वोशिएंट इज लेस देन डिवाइडेंड। तो क्वोशिएंट डिवाइडेड से कम होता है।